ब्लैक होल का वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले आता है तबाही, क्योंकि ब्लैक होल का दूसरा नाम ही तबाही है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द यूनिवर्स, तो ब्लैक होल ही आएगा। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर मी। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल के बारे में जानता तक नहीं था। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इस थ्योरी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल की डिस्कवरी की गई। इस थ्योरी के एक्चुअली में दो पार्ट्स हैं, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टाइन ने 1905 में पब्लिश किया था। ये हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत ही फास्ट फ्लाई कर रही है, तो आपके लिए टाइम बहुत ही स्लो हो जाएगा रिलेटिव उन लोगों के जो अर्थ पर हैं। इस चीज को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, और यही आइंस्टाइन ने बताया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ये उन्होंने डेवलप की थी 1915 में। ये थ्योरी हमें बताती है कि जिस चीज की ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उसका टाइम उतना ही स्लो गुजरेगा। चलें देखते हैं कि ग्रेविटी क्या चीज है। आई नो यू नो बट लेट्स डू अ स्मॉल रिवीजन। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स का नाम है जिसकी वजह से यूनिवर्स में हर चीज बाकी की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब एक ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा मास होगा उसकी ग्रेविटेशन फोर्स उतनी ज्यादा होगी। चलें प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर हम अर्थ पे अपना वेट चेक करते हैं तो वो 65 kg होता है। अगर सेम यही हम चांद पर चेक करेंगे तो 10.75 kg होगा। जितनी फोर्स के साथ अर्थ हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उतनी फोर्स के साथ चांद हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। ग्रेविटेशन का ऑलमोस्ट हर चीज पर इफेक्ट पड़ता है, न सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बल्कि हीट, लाइट एंड साउंड भी इससे अफेक्ट होती है। इट्स मीन्स हमारे यूनिवर्स में ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो लाइट को पूरे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली ब्लैक होंगे। एग्जैक्टली यही होते हैं ब्लैक होल्स। लेकिन जब आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी, उस वक्त ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटेशन लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थ्योरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि एक्चुअली में भी ब्लैक होल्स होते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन वाज डाइड इन अप्रैल 18, 1955 और ब्लैक होल को फर्स्ट टाइम नासा ने 1964 में डिस्कवर किया। अगर ब्लैक होल वर्ड के नाम की बात की जाए तो ब्लैक होल का वर्ड फर्स्ट टाइम 1964 में एक मैगजीन ने पब्लिश किया, लेकिन ये वर्ड 1967 के बाद ही मशहूर हुआ जब एक फिजिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे पॉपुलराइज किया। ब्लैक होल वर्ड सुनने में काफी सेंसेशनल लगता है, लेकिन ये थोड़ा मिसलीडिंग वर्ड है। ब्लैक होल सुनने में आपको लगेगा कि एक्चुअली में कोई होल है वहां पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां कोई होल नहीं है। अब देखते हैं कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। बेसिकली ब्लैक होल स्टार से बनते हैं, जैसे कि सन भी हमारा एक स्टार है। इन स्टार के कोर्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रही हैं। इन्हीं रिएक्शन की वजह से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और अंदर की तरफ स्टार में फोर्स आता है ग्रेविटेशन की वजह से। ये रिएक्शन हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्यूल की वजह से हो रही है। ये फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा, ये कभी तो खत्म होगा, और जब ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तो जो ग्रेविटी का फोर्स है उसे काउंटर करने के लिए बाहर का फोर्स नहीं रहेगा, तो ये स्टार अपने खुद ही की ग्रेविटी के ऊपर कोलैप्स कर जाएगा। ये होने में काफी टाइम लगेगा। हमारे सन की अराउंड 10 बिलियन ईयर्स लाइफ है। लेकिन आगे क्या होता है ये डिपेंड करता है कि उस स्टार का मास कितना है। लेकिन यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या सारे स्टार आफ्टर लाइफ कोलैप्स होकर ब्लैक होल्स बनते हैं? अगर नहीं तो फिर वो क्या बनते हैं? इसको समझते हैं इस चार्ट की हेल्प से। अगर स्टार का मास एवरेज साइज है तो वो रेड जायंट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद वो एक प्लैनेटरी नेबुला बन सकता है या फिर एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब एक बड़े स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो रेड सुपर जायंट बनता है और फिर वो सुपर जायंट ब्लास्ट होकर सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बहुत ही छोटा सा कोर रह जाता है। अगर वो कोर ज्यादा छोटा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। अगर थोड़ा सा बड़ा कोर है तो उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। बेसिकली कहा जाए जितना मास था एक स्टार का, जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, कंडेंस हो गया, तो वो ये ब्लैक होल बन सकता है। ये इतना छोटा हो जाता है, लेट्स सपोज अगर कोई स्टार हमारे सन जितना बड़ा है, उसका अगर कोई ब्लैक होल बनता है तो उसका डायमीटर सिर्फ 50 किलोमीटर का होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी कम हो जाती है वॉल्यूम। अब देखते हैं कि ब्लैक होल्स होते कैसे हैं। बेसिकली 3 to 4 टाइप्स के ब्लैक होल्स होते हैं। फर्स्ट है स्टेलर ब्लैक होल्स। ये सबसे कॉमन टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं। ये ब्लैक होल स्टार से फॉर्म होते हैं।
साइंटिस्ट का एस्टीमेट है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन स्टेलर ब्लैक होल्स हैं। सेकंड टाइप है ब्लैक होल्स की पेरीमोडियल ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स जो कि एक एटम जितने छोटे होते हैं, लेकिन इनका मास एक पहाड़ी जितना होता है। ये वाले ब्लैक होल्स सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, हाइपोथेटिकल हैं, इनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। थर्ड टाइप है जो ब्लैक होल्स की, उसको नाम दिया गया सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये बहुत ही बड़े ब्लैक होल्स होते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इसका मास 1 मिलियन सन के कंबाइंड मास से भी ज्यादा होता है। और ये एक ब्लैक होल इतनी बड़ी बाल में फिट होंगे कि उस ब्लैक होल का डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा होगा। और साइंटिस्ट के मुताबिक 100 बिलियन से भी ज्यादा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं हमारी यूनिवर्स में। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि हर एक बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसे नाम दिया गया सेजिटेरियस से। इसके अलावा साइंटिस्ट का मानना है कि एक फोर्थ टाइप का ब्लैक होल भी हो सकता है। ये फोर्थ टाइप का ब्लैक होल होगा इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, जो कि स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच में कहीं हो सकता है। हालांकि इसका कोई प्रूफ अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ब्लैक होल्स को हमारी आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि ब्लैक होल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलकर ग्लो करती हैं वो मेनली एक्सरेज होती हैं। इंसानों की आंखें एक्चुअली में एक्सरेज को देख ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सरेज विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से बाहर होती हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बस इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ऑरेंज येलोश कलर दे देती हैं ताकि वो दिखा सके कि ये ब्लैक होल्स हैं। ओरिजिनल कलर इनका ब्लू के ज्यादा पास होगा। 2019 में फर्स्ट टाइम ब्लैक होल की फोटो खींची गई और इसमें भी उन्होंने येलोश ऑरेंज कलर का यूज किया था इस एक्सेलरेशन डिस्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब क्लियरली आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं इस फोटो में, वो ये है कि साइड पे पार्टिकल ज्यादा ब्राइट कलर के दिखते हैं दूसरी साइड के कंपैरिजन में। इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जो पार्टिकल्स हमारी तरफ स्पिन करने लग रहे हैं वो हमें ज्यादा ब्राइट कलर के दिख रहे हैं, और जो हमसे दूर स्पिन करने लग रहे हैं वो हमें डिम होके दिख रहे हैं। ये होता है डॉपलर बीमिंग इफेक्ट की वजह से। इस ब्लर से फोटो को देखकर एक चीज आप समझ सकते हैं कि जो जगह ज्यादा ब्राइट है वो हमारी तरफ आ रही है और जो डिम है वो हमसे दूर जा रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप ब्लैक होल में नोटिस करोगे कि एक्सेलरेशन डिस्क एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन देती है। ग्रेविटी की वजह से देखकर ऐसे लगता है कि ब्लैक होल के ऊपर और नीचे भी इस डिस्क ने कवर कर रखा है। ऐसा हमें सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि ग्रेविटी लाइट को बेंड कर रही है। जो ऐसा ब्लैक होल के पीछे छुपा हुआ है, जब हम उसे सामने से देख रहे हैं, ये जो लाइट वहां से निकल कर आ रही है वो इसके ऊपर से आती है। ग्रेविटी की वजह से इतनी बेंड हो जाती है। अगर हम ब्लैक होल को टॉप व्यू से देखेंगे तो वो बिल्कुल राउंड ही दिखाई देगा। ये डिस्क नॉर्मल तरीके से दिखाई देगी। ये इल्यूजन हमें सिर्फ तब दिखता है जब हम ब्लैक होल को साइड व्यू से देखते हैं। अगर कोई भी चीज एक बार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेती है, फिर चाहे वो एस्टेरॉइड हो या प्लेनेट या स्टार या फिर लाइट इटसेल्फ, वो कभी भी वापस बाहर निकल कर नहीं आ सकती। ब्लैक होल के बाहर क्या हो रहा है इसका तो हमें पता है, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ब्लैक होल से तो लाइट भी नहीं बच कर निकल सकती, तो एक इंसान क्या बच के निकल सकता है। ब्लैक होल में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि वो अपने आसपास किसी भी चीज को निगल जाता है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स अब एक नई चीज देखकर हैरान है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जो सेजिटेरियस से ब्लैक होल है, इसके करीब एक हॉट गैस बबल फ्रीली ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन ब्लैक होल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा। जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस पर ब्रीफली रिसर्च की कि ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट इतना ही बड़ा है जितना मरकरी का सूरज के गिर्द है, लेकिन मरकरी सूरज के गिर्द 88 डेज में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि ये गैस बबल इतना ही चक्कर सिर्फ और सिर्फ 70 मिनट्स में पूरा करता है। यानी ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है ये स्पीड ऑफ लाइट का 30% है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये स्पीड ही है जो इस हॉट बबल को ब्लैक होल में जाने से रोक रही है। आई होप कि मिस्टर मी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।